press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू गुप्ता क्लासेस। ये क्लास जो जा रहा है होगा अभी ये कॉस्ट अकाउंटिंग पे होगा और ये बीकॉम का क्लास है। तो इसके पहले हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ाए थे, लेबर कॉस्टिंग पढ़ाए थे। आज हम ओवरहेड कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, मशीन ओवरहेड। देखिए मशीन ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री में जब मशीन काम करता है उस मशीन पे खर्चा होता है। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का सबसे अच्छा तरीका है। ये उस कॉन्सर्न में ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ आपको मशीन का वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, आयरन स्टील फैक्ट्रीज हो गया, जहाँ मशीन का ज़्यादा उपयोग होता है वहाँ ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का सबसे अच्छा तरीका है मशीन ओवरहेड, क्योंकि सारा मैक्सिमम जितना भी खर्चा होता है वो मशीन पे ही जाता है। तो इस मशीन में जो खर्चा हो रहा है, पर आवर मशीन में क्या खर्च हो रहा है, ये कंप्यूट करना क्या है, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि मशीन ओवरहेड क्यों करते हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री में जो मशीन एंगेज होता है उस मशीन पे जो खर्चा होता है तो पर आवर क्या खर्च हुआ उसको निकालना हो गया मशीन ओवरहेड, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इन अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स incurred on machine for production per hour cost on machine called as machine overhead। पर आवर का जो खर्चा था उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन ओवरहेड। तो मशीन ओवरहेड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मशीन ओवरहेड इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितना घंटा मशीन काम किया, ठीक है। जितना खर्च हम किए उसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलेंगे पर आवर क्या खर्चा हुआ, ठीक है। अब जब मशीन एक्सपेंसेस को पढ़ेंगे तो इसमें मशीन एक्सपेंसेस को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, एक होता है डायरेक्ट मशीन एक्सपेंसेस। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, जो मशीन पे इनडायरेक्टली लगता है। जैसे पहला हो गया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। सेकंड होता है आपका लाइटिंग, तीसरा होगा हीटिंग, इस तरह खर्चा है। सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, पांचवा कंज्यूमेबल स्टोर, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, लुब्रिकेशन। तो ये सारा जो खर्चा लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, जो मशीन पे इनडायरेक्टली लगता है। और मशीन पे डायरेक्ट लगने वाला क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सेकंड हो गया पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन, तीसरा हो गया रिपेयर्स ऑन मशीन। ये हो गया मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ये तीनों को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखते हैं। और ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। या अब हम इसका एक टेबल बना के दिखाते हैं कैसे होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड। यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर आवर,
द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये इसका चार्ट है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए स्टैंडिंग चार्जेस। इसके अंदर क्या क्या आएगा देखिए, इसके अंदर जैसे हम लिखे हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, दूसरा हो गया लाइटिंग, तीसरा हो गया हीटिंग, मैनेजर सैलरी, कैंटीन एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, कंज्यूमेबल स्टोर, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, फिर हमारी अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब आपको हो गया स्टैंडिंग खर्चा। तो ये सब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका टोटल कर देंगे। इस टोटल को, इस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, आवर से डिवाइड कर देंगे। तो जो रेट आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, पर आवर क्या रेट आया। अब देखिए इसमें कुछ खर्चा हम जो लिखे क्वेश्चन में कभी कभी ट्विस्ट करेगा, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस दिया है तो ये कॉम्बाइंड दिया रहेगा, तो इसको बांटना पड़ेगा। तो इसको बांटने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, रेंट, रेट, टैक्स का फ्लोर एरिया में बांट दीजिए, कितना एरिया मशीन ऑक्यूपाई कर रहा है उसका रेशियो से इसको बांटते हैं। लाइटिंग का कैसे बांटेंगे, लाइटिंग भी वही है, जितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उस हिसाब से बांटना है। हीटिंग को कैसे बांटना है, ये भी फ्लोर स्पेस एरिया, कितना स्पेस एरिया ऑक्यूपाई किया मशीन उस हिसाब से बांट देंगे। ये मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, ये जो सैलरी है स्टाफ्स का या सुपरवाइजर्स का, इसको कैसे बांटना है कि लोग कितना टाइम एक मशीन पे डिवोट किया। जैसे मानिए फैक्ट्री में 5 मशीन लगा हुआ है, 5 मशीन में मानिए 10,000 रुपये खर्चा होता है, तो एक मशीन पे कितना देर टाइम डिवोट किया उस हिसाब से इसका हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को यहाँ पर बांट के लिख देंगे। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, ये मशीन के वैल्यू में बढ़ता है। तो इस तरह बांटा जाएगा। जो आगे हम लोग पूरा ओवरहेड कर जो एलोकेशन करेंगे उस समय बताएंगे किसको क्या करना है। मशीन ओवरहेड में मोटा मोटी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग लिखे हैं रेंट, रेट्स एंड हीटिंग, इसको हम बांटते हैं स्पेस एरिया या फ्लोर एरिया पे लिख दीजिए, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, इसमें बांट देते हैं। ठीक है, इसमें बांटेंगे तीनों को। ये मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर एक्सपेंस, फोरमैन सैलरी, इस सबको हम बांटते हैं टाइम स्पेंड ऑन मशीन, मशीन में कितना टाइम स्पेंड किए। और ये इंश्योरेंस को बांटते हैं वैल्यू ऑफ मशीन में। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, इसमें बांटते हैं। अब देखिए जैसे डायरेक्ट, ये तो हम देखिए स्टैंडिंग चार्जेस, अब भी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना डेप्रिसिएशन लगा। रिपेयर्स टू मशीन, मशीन रिपेयर में कितना लगा। और पावर कंज्यूम बाय मशीन, ये इसके बाद ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ निकाल जाएगा मशीन ओवरहेड। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैसे निकालना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पर आवर, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ टाइम इन आवर्स इनटू आवर्स वर्कड फॉर द मंथ। माने एक मंथ का निकाल रहे हैं तो एक मंथ में कितना घंटा काम किया था। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका हम क्या बताएं, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम इन आवर्स इनटू आवर्स वर्क फॉर द मशीन। सेम रिपेयर कैसे निकालेंगे, रिपेयर्स को निकालना है, रिपेयर फॉर द मंथ दिया है या रिपेयर्स फॉर होल लाइफ, माना ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख के डिवाइड कर देंगे लाइफ टाइम आवर्स ऑफ मशीन। अब पावर का कैसे निकालेंगे, पावर यूनिट कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट।
ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने का फॉर्मूला है। क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ टाइम इन आवर्स इंटू आवर्स वर्क, कितना घंटा काम किया। रिपेयर्स अगर उसी मंथ का दिया है तो रिपेयर्स बाई नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, अगर रिपेयर होल लाइफ का दिया है तो रिपेयर फॉर होल लाइफ डिवाइडेड बाई लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है। और पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे, यूनिट कंज्यूम इनटू कॉस्ट पर यूनिट। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है, जगह नहीं बचता है। देखिए, इन अ फैक्ट्री अ मशीन पर परचेस पर 10,500, एक फैक्ट्री की मशीन खरीदा गया 10,500 में। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क अबाउट 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम। ये माना जा रहा है कि पूरे जीवन काल में ये मशीन 20,000 घंटा चलेगा और उस 20,000 घंटे के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा, 500 रुपया। द रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज़ 400 पर मंथ। फैक्ट्री का रेंट 400 पर मंथ है। 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई मशीन। जितना भी फ्लोर एरिया है उसका 1/4 में कौन बसा हुआ है, मशीन बसा हुआ है, ठीक है। 1 फोरमैन एंड अ मशीन अटेंडेंट आर ऑल्सो एम्प्लॉयड हु आर गेटिंग 200 पर मंथ 100 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि एक फोरमैन और एक अटेंडेंट, मशीन अटेंडेंट लगाया गया है जिसको प्रति माह हम लोग 200 और 100 रुपये पर मंथ सैलरी देते हैं। इस तरह का और एक मशीन में, टोटल कितना मशीन में काम करता है, 2 मशीन में। लाइटिंग चार्जेस ऑफ द एंटायर फैक्ट्री इज 80 पर मंथ। पूरा फैक्ट्री का लाइटिंग चार्ज कितना दिया, 80 रुपया, जिसमें 40 लाइट पॉइंट है, जिसमें इस मशीन पे 10 पॉइंट लगता है। क्या लिखे कि 80 रुपया लाइटिंग खर्चा है। टोटल फैक्ट्री में 40 लाइट पॉइंट है, जिसमें से 10 लाइट पॉइंट इस मशीन में लगा हुआ है। टोटल पावर यूज बाय द 2 मशीन 240 पर मंथ। दोनों मशीन मिलके कितना पावर यूज़ करता है, 240 रुपया का, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर 50 दिया है। रिपेयर फॉर द मंथ कितना दिया, 40। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द मंथ ऑफ द व्हेन इट वाज वर्कड अबाउट 160 आवर। ये मान के चलिए कि मशीन उस मंथ में 160 घंटा काम करता है, तो हमको एक मशीन का निकालना है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर आवर, कितना घंटा काम किया है, 160 घंटा। यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। चलिए शुरू में ये रेंट कितना दिया, 400 पर मंथ। 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई मशीन। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रेंट है 400 रुपया पर मंथ, 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई मशीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट। तो रेंट आपको कितना दिया हुआ है, 400 पर मंथ दिया है, तो ये 400 पर मंथ है। 1/4 एरिया में कौन बसा हुआ, मशीन, तो 1/4 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 100। फिर देखिए यहाँ लिखे एक फोरमैन और एक अटेंडेंट को लगाया हुआ इस मशीन में काम करने के लिए, जिसको 200 रुपये 100 रुपये पर मंथ देते। ये फोरमैन और अटेंडेंट क्या करता है, इस तरह का और एक मशीन में काम करता है। मैं टोटल कितना मशीन में काम करता है, 2 मशीन में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फोरमैन सैलरी पर मंथ कितना है, 200। तो फोरमैन 2 मशीन में काम करता है, तो इस मशीन के लिए कितना आया है, 100। अटेंडेंट सैलरी, अटेंडेंट को कितना देते, 100 रुपया देते, वो भी 2 मशीन में काम करता है, तो इस मशीन के लिए कितना आया, 50। फिर हम लोग नीचे आइए लाइटिंग चार्जेस। देखिए देखा लाइटिंग चार्ज ऑफ द एंटायर फैक्ट्री इज 80 पर मंथ। पूरा फैक्ट्री का लाइटिंग चार्ज कितना, 80 है। टोटल कितना लाइट पॉइंट है, 40, जिसमें कितना पॉइंट इस मशीन में यूज होता है, 10। माने पूरा खर्चा हो गया 80 रुपीज़ 40 लाइट पॉइंट के लिए। यहाँ कितना लाइट पॉइंट है, 10। तो यहाँ लिखेंगे लाइटिंग एक्सपेंसेस। देखिए 80 रुपया खर्चा हो रहा है, कितना लाइट पॉइंट के लिए, 40 लाइट पॉइंट के लिए। तो 10 के लिए कितना होगा, ये हो गया 20, है ना। फिर देखिए पी क्या लिखे, इनडायरेक्ट लेबर फॉर द मंथ कितना दिया है, 50। क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट लेबर 50। और स्टैंडिंग चार्ज में तो कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, कितना आगे जोड़िए, 200 320, ये आ गया। इस 320 मेरा खर्चा हुआ कितना घंटा काम करके, 160 आवर। तो डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, ₹2 पर आवर। अब हम यहाँ लिखेंगे बी डायरेक्ट मशीन एक्सपेंसेस। क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो देखिए हम शुरू में पीछे फॉर्मूला लिखे थे,
कॉस्ट ऑफ मशीन, आपका कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया है 10,500, तो 10,500 लिखिए। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया 500, तो स्क्रैप वैल्यू हो गया 500। बोला मशीन अपना लाइफ टाइम में कितना चलेगा 20,000 आवर्स, तो ये 20,000 आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 0.50। फिर देखिए पावर यूज्ड बाय मशीन कितना दिया है 240, तो पावर 240 रुपया खर्चा हुआ 2 मशीन के लिए। एक मशीन का कितना हुआ 120, कितना घंटा काम किया 160 है ना, तो इसको डिवाइड कीजिए 120 डिवाइड बाई 160, तो हो गया 0.75। रिपेयर्स कितना दिया हुआ है, देखिए रिपेयर लिखे हैं, रिपेयर कहाँ है, ये रिपेयर लिखे हैं कितना 40, तो रिपेयर्स 40 खर्चा हुआ 160 आवर के लिए, तो पर आवर कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 160, तो आ गया 0.25, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको टोटल कर देंगे, ये हो गया 3.5, टोटल कितना आ गया 350, तो ये हो गया मशीन आवर रेट आपका 350। देखिए कुछ नहीं है, फिर एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ना फैक्ट्री अ मशीन परचेस फॉर 10,500, एक फैक्ट्री में हम लोग एक मशीन को खरीदे 10,500 में, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क अबाउट 20,000 आवर्स, ये मान के चलिए कि ये जीवन काल में आपका टोटल 20,000 घंटा चलेगा। 20,000 घंटा के बाद ये मशीन स्क्रैप हो जाएगा और कितना में सेल हो जाएगा 500 में। पूरा फैक्ट्री का रेंट कितना बताएं 400 रुपया लगता है। 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई मशीन, जितना भी आपका रेंट लग रहा है वो 400 रुपया है एक महीना का। उसमें से फैक्ट्री का टोटल एरिया का 1/4 एरिया में कौन बसा हुआ है मशीन बसा हुआ है, ठीक है। एक फोरमैन और एक अटेंडेंट इस मशीन में काम करता है, जिसको हम लोग सैलरी देते हैं 200 रुपया 100 रुपया पर मंथ, जो कि इस तरह का और एक मशीन में काम करता है। तो ये लोग कितना मशीन में काम किया, टोटल 2 मशीन में काम किया, ठीक है। लाइटिंग चार्जेस फॉर द फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री का लाइटिंग चार्ज लगता है 80 रुपया। टोटल फैक्ट्री में है 40 लाइट पॉइंट, जिसमें से इस मशीन में कितना लाइट पॉइंट लगा हुआ है 10 लाइट पॉइंट। टोटल पावर यूज बाई 2 मशीन, दोनों मशीन मिलकर कितना पावर यूज़ किया महीना का 240 रुपया का। इनडायरेक्ट लेबर 40 दिया है, 50 दिया है, और रिपेयर दिया आपको 40। तो हम कैसे किए देखिए यहाँ पर समझिए कैसे किए हैं। पहले हम क्या कर दिए, स्टैंडिंग चार्जेस लिखे, यहाँ लिख दिए 160 आवर मेरा मंथ में काम हुआ। स्टैंडिंग चार्ज में रेंट को लिखे 400, 1/4 एरिया मशीन ऑक्यूपाई किया, तो रेंट का 1/4 निकाल के लिख दिया 100। फोरमैन सैलरी, फोरमैन को 200 रुपया पर मंथ देते। फोरमैन इस तरह का और एक मशीन में काम करता है, तो इस मशीन में कितना खर्चा हुआ 200 को 2 से डिवाइड कर दिया 100 हो गया। अटेंडेंस सैलरी कितना है 100, वो भी 2 मशीन में काम करता है, तो इस मशीन का कितना हुआ 50। लाइटिंग चार्ज आपको 80 रुपया लगा 40 लाइट पॉइंट के लिए, 40 LP, इसको इस तरह लिखिए 40 लाइट पॉइंट, तब समझ में आएगा 40 LP। और इस मशीन में कितना LP लग रहा है 10 LP, तो 40 लाइट पॉइंट के लिए खर्चा हुआ 80 रुपया, तो 10 के लिए कितना हो गया 20। और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लिख दिए, तो इसका कॉस्ट आ गया 320। ये 320 खर्चा किया हम 160 आवर में, तो 320 को 160 डिवाइड कीजिए कितना आ गया ₹2 पर आवर। अब हम लोग आए डायरेक्ट मशीन एक्सपेंसेस में। देखिए इसमें डेप्रिसिएशन मशीन, देखिए पूरा मशीन का कॉस्ट लिखिए 10,500, स्क्रैप वैल्यू 500 डिवाइड बाई 20,000 आवर्स, पूरा लाइफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो पर घंटा डेप्रिसिएशन लगा 0.50। फिर हम दिखाएं पावर 240, इसको डिवाइड करते 2 से 2 मशीन पे लगा था, एक मशीन का 120 रुपया लगा, तो 160 घंटा में, इसका बगल में घंटा कर लीजिए, 160 घंटा में कितना खर्चा हुआ 0.75। सिमिलरली रिपेयर कितना लगा 40 रुपया लगा इस महीना का, इसको 160 आवर्स डिवाइड किए 0.25, इसको टोटल कर दिए कितना गया 3.5। तो ये हो गया मशीन आवर रेट। इस चैप्टर को हम लोग यही नहीं क्लोज करेंगे, इसका आगे भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है हम बनाएंगे, 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तब क्लोज करेंगे, नहीं तो वो शॉर्ट में क्लोज हो जाएगा, आप लोग को उतना क्लियरेंस भी नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में संबंधित बनाएंगे, आप लोग देखिएगा और इसको सीखिए, ठीक है। बीकॉम सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको फॉलो कीजिए।